हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या रीडिंग है आपके लिए, क्या रीडिंग लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। टैरो कार्ड से देखेंगे इस टाइम पर क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है आपकी पर्सन की आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जो भी एनर्जीज होंगी और अगर आप इसमें रीडिंग देख रहे हो तो आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाएंगी एंड आपके पर्सन की एनर्जीज कनेक्ट हो जाएंगी। तो जो भी होगा वो देखेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ हो रहा है इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज में, एंड वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। टैरो कार्ड से देखेंगे। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज देखेंगे कि भाई फ्यूचर जो है वो क्या होगा, फ्यूचर भी कवर करेंगे। एंड इसके अंदर जो है वो मैरिज का भी देखेंगे, लव रिलेशनशिप का भी देखेंगे, और जो भी एनर्जीज होंगी और भी कोई रिलेशन होगा तो उसकी भी एनर्जीज यहाँ पर देखेंगे कि भाई क्या क्या हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आप देखिएगा कौन इसको, तो कोई भी देख सकता है, आप बॉय है, गर्ल है, आप मेल है, फीमेल है, आप देख सकते हैं, सभी के लिए है। साइन में इसमें आपको बता दूंगी, अगर मुझे नेम दिखाई देंगे जो लेटर्स होंगे वो भी मैं बता दूंगी आपको। इसमें क्या है कि आपके पर्सन का लेटर किस नेम से है वो भी मैं बता दूंगी आपको। एंड आप मैरिड पार्टनर है, लव पार्टनर है, रिलेशन में है, लव रिलेशनशिप में है, थर्ड पर्सन की एनर्जीज है अगर, या कोई भी रिलेशन है आपका, तो आप इसको देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं टैरो कार्ड को सफल कर लेती हूँ, देखते हैं कि आपके पर्सन सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। मेरा एक कार्ड जो है वो फर्श पर गिरा है, जाके मैं एक बार इसको उठा लेती हूँ पॉज करके, जस्ट ए मिनट। सो ये कार्ड मेरा जो है वो फर्श पर गिरा हुआ था। सो इस कार्ड की एनर्जीज तो आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत दुखी दुखी से हो रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये कह रही है, बट मैं फिर भी सफल कर लेती हूँ क्योंकि ये नीचे गिर गया था, मैंने इस कार्ड को रीड कर दिया है। तो जिसको मानना है वो समझ सकता है कि उसकी पर्सन की एनर्जीज क्या है। मैं भी और ले लेती हूँ यहाँ पर एनर्जीज, और जो अगेन एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की वो आज यही आ रही हैं कि जैसे आपके पर्सन जो हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं मतलब पूरे दिन आपको याद करते हैं। उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर सिवाय आपके कोई भी नहीं है। ऐसे तो उनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देख रही हूँ कि जब से आपका साथ छूटा है, ठीक है, जिस दिन से आपके पर्सन का साथ छूटा है, आपका साथ छूटा है, आपके पर्सन अकेले हुए हैं, तो तब से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना उदास उदास से रहने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे, अपसेट रहने लगे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो भी थर्ड पार्टी अगर उनकी लाइफ में है, फैमिली है, या कोई भी ऐसा इंसान है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो उस इंसान से मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि वो जिस भी रिलेशनशिप में अभी हैं, मान लीजिए एनर्जीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यही आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो एक इंसान है और वो दोनों हाथों को ऊपर कर कर जैसे कि ईश्वर से प्रेयर कर रहा हो कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, आप प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी वापस कर दो, मेरा मुझे पर्सन वापस कर दो, हम दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो मिटा दो। तो ये है आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का हाल। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक समय वो था जब आप लोग बहुत 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 करीब थे, और एक समय आज ऐसा ये है कि इनको आपके लिए दुआएं मांगनी पड़ रही है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, और बीच में बहुत उलझनें दिख रही हैं, बहुत दूरियां दिख रही हैं, आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस दिख रहा है। जो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है एनर्जीज के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है कि पास्ट की चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने, जैसे कि आपका जो इनके साथ पास्ट था, तब इन्होंने आपने इनकी किसी चीज़ के लिए हेल्प की थी। जैसे कि हो सकता है कि शायद आपने इनका कुछ हेल्थ इशू क्या आया था कभी इनका, डियर गाइस, या फिर कुछ करियर की कुछ ऐसी कि करियर में कुछ इनको सपोर्ट किया था, मतलब इनका कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ भी, करियर का भी हो सकता है, हेल्थ का भी हो सकता है, कि जो आपने इनको सपोर्ट किया था, ठीक है, या फिर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपने इनको निकाला था, फाइनेंशियल भी शायद आपने इनकी बहुत हेल्प की है, और पीछे जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, उनमें भी आपने इनको बहुत हेल्प की है, बहुत सपोर्ट किया है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि इनको आपका वो चीज़ें याद आ रही हैं,
मतलब एक होता है ना कि जब, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि आज इनका समय बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आज इनको बहुत ज़रूरत है आपकी, आपके बिना इनकी लाइफ में इतना सूनापन आ गया, इतने अकेले हो गए हैं ये कि अब इनको लगता नहीं है कि मतलब इनकी लाइफ में जो है वो खुशियाँ आएंगी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो काफ़ी अपसेट हो चुके हैं और बहुत दुखी भी हैं यहाँ पर। और मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत रोते हैं और बहुत अपसेट रहते हैं। शायद खाना भी मेरे ख्याल में ये ढंग से नहीं खाते होंगे, इनके एनर्जीज को यहाँ पर देख कर यही लग रहा है। तो सेहत पर भी जो है वो मुझे यहाँ पर इनकी इफेक्ट दिख रहा है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं ऐसी सिचुएशन इनकी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे कि अगर आप इनको जानते हैं, और जानते तो होंगे क्योंकि आपके पर्सन है, तो जब ये आपके साथ थे तब इनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस थी। अब वो हैप्पीनेस इनकी लाइफ से जैसे किसी ने छीन ली हो। ठीक है, आपका इनका जो साथ था वो चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपके साथ आपको सोशल मीडिया पर भी हो सकता है कि मिले हो कभी। ये इनसे मतलब जो आपका मिले हैं वो मैं बता रही हूँ कि जो जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है आप मिले हो, आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, या फिर आप ऑफिस में या फिर बचपन के साथी हो सकता है कि आप, या सडनली, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज निकल कर आ रही है ना, सोल एनर्जीज निकल कर आ रही है, सोल मेट वाली एनर्जीज निकल कर आ रही है, जो इस एनर्जीज को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपका और इनका जो साथ है वो जैसे कि ना, जैसे कि कुछ साथ ऐसे होते हैं ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो हम नहीं बनाते हैं, ईश्वर बना के भेजता है। तो हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर मैरिड पार्टनर हो और लव रिलेशनशिप हो आपका, या हो सकता है कि आप मैरिड पार्टनर हो और उस टाइम पर एनर्जीज बहुत आपकी अच्छी थी, लेकिन सडनली आपकी रिलेशन में ना एक बदलाव आ गया, एक चीज़ें बदल गई। क्योंकि आपका पर्सन की एनर्जीज को देखकर मुझे लग नहीं रहा है डियर गाइस कि ये जो भी है उनकी फीलिंग्स आपके साथ आज नहीं जुड़ी हैं, क्योंकि फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जैसे कि मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था आपके और उनके बीच में, और सडनली मतलब एक बदलाव, सडनली एक चेंज, जैसे कि इन्होंने आपको धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दिया होगा एनर्जीज के अकॉर्डिंग ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ अवॉइड करना शुरू कर दिया होगा। आप मैसेजेस वगैरह इनको करते होगे या फिर इनसे बात करते होगे ना, तो ये आपको जवाब या आंसर जो है ना उस टाइम पर नहीं देते होंगे, और टाइम के बाद दिया तो दिया, नहीं दिया तो पड़ा है मैसेज आपका और नो रिप्लाई नो रिप्लाई, और जैसे कि ना आपको इग्नोर करने लग गए होंगे, और आपको आप सोचते भी होंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज में क्यों है, ये क्यों मुझसे बात मतलब ऐसे बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे तो ये थे नहीं। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज दिख रही है उसके हिसाब से मैं क्या देख रही हूँ कि इस बदलाव में ये आए नहीं थे, ये कहीं ना कहीं इनके कदम बहक रहे थे, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, और अभी भी हो सकता है कि वो इंसान अभी भी पूरी कोशिश में लगा है इनको अपने अट्रैक्ट करने में और अपनी तरफ जो है वो कनेक्ट करने में। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर कह रही है कि अभी भी वो इंसान जो है ना वो बराबर कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो इंसान है मेरे पास आ जाए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये थोड़ा परेशान नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर, ये थोड़े नहीं बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसे कि ना कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि तूफान आने वाला होता है ना, आंधी आने वाली होती है ना, तो उससे पहले का सन्नाटा समझ में आ जाता है कि ना कुछ होने वाला है, होता है ना ऐसा डियर गाइस। तो यहाँ पर मैं ना यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि, क्योंकि देखो क्या था कि जब आपका इनका सब कुछ ठीक था तब इनका दिमाग जो था वो थर्ड पर्सन में इसलिए लग रहा था क्योंकि थर्ड पार्टी इनको बहका रहे थे। अब फैमिली से अगर है तो फैमिली में जो भी लोग हैं, लाइक कोई मुझे लेडी ज़्यादा दिखाई दे रही, कोई लेडी फिगर जो कि अगर आप मैरिड पार्टनर हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को दूर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा कोशिश में लगी रहती हैं। मतलब उनको लगता है कि ये कहीं आपके साथ आपके पर्सन जो है ना वो पूरी तरीके से ना चले जाए, तो ये जो भी लेडी फिगर हो सकती है वो कहीं ना कहीं आपको
कोशिश में लगी रहती हैं। अब ये लेडी फिगर कोई भी हो सकती है, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को और आपको जो है वो अलग करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, जो कि आपके पर्सन समझ चुके हैं इस चीज़ को कि ओके, पहले तो आपके पर्सन क्या होता था कि उनकी बातों में आ जाते थे और उनकी बातों को समझ लेते थे, लेकिन जब उनकी बातें मान कर जब आपके पर्सन आपसे दूर हो गई या आप उनसे दूर हो गई, तो आपके पर्सन को ना उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा और उनकी जो चीज़ें हैं उनको लग रहा है कि मतलब ये जो भी है ये इंसान मतलब जैसे कि ना कि समझ जाता है ना इंसान की, तो आपके पर्सन को समझ आना शुरू हो गया कि भाई ये मुझे गलत एडवाइस देती हैं, ये मुझे गलत इन्होंने मेरे पर्सन के बारे में बोला और हम जो है वो आज अलग हो गए। तो ये चीज़ें अब आपके पर्सन ना अच्छे से समझ गए हैं। और अगर ये फैमिली से नहीं है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो क्या करती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन से कुछ डिमांड ज़्यादा करती है, ठीक है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर उनका और आपके पर्सन का वेवियर नहीं मैच खा रहा है, मतलब वेवियर मैच नहीं खाने की वजह से ना। और दूसरी जो भी थर्ड पार्टी है वो जैसे आप केयर करते थे ना अपने पर्सन का, हर बात में केयर करना, हर बात में हाल पूछना, अभी आप ठीक हो, अभी कुछ ज़रूरत तो नहीं है, जरा सी देर आप अगर मैसेज नहीं कर, जरा सी देर उनका मैसेज नहीं आता था या फिर आपका नहीं आता था तो आपके पर्सन भी आपसे पूछते थे और आप भी उनसे पूछते थे कि आप आर यू ओके, अभी ठीक हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दूरियां आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, मतलब वो केयर नहीं कर रही है, वो एक ऐसी एनर्जीज में है जिस एनर्जीज में आपके पर्सन जो है उनको ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि ना तो ये केयर कर रहा है इंसान और ना ही जो है वो मेरे से लव करता है, ठीक है, केवल मेरे से मेरे फाइनेंस के लिए या फिर मेरे किसी ऐसी चीज़ के लिए मेरे को सपोर्ट मांग रहा है जिससे कि मैं मतलब परेशान हो रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से यहाँ पर मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन को ज़बरदस्ती से थर्ड पार्टी ने अपना मतलब पकड़ के रखा हुआ ना, इस तरीके से ना कि मतलब आप मेरी लाइफ में आए क्यों और अब आए हो तो जाने नहीं दूंगी मैं या जाने नहीं दूंगा मैं। तो यहाँ पर एक फियर भी है और अगर आपकी पर्सन उस चीज़ से निकलना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी का एक अजीब सा एनर्जीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर करने लगे हैं, अभी ना एनर्जीज के अकॉर्डिंग इग्नोर कर रहे हैं, दूरियाँ मतलब वो क्योंकि वो समझ चुके हैं सारी चीज़ों को ना, उनको रियलाइज़ हो चुकी है कि भाई अब ये जो इंसान है इससे दूरियाँ बनाने में फ़ायदा है। आपके पर्सन की सोच थिंक आ रही है थर्ड पार्टी के लिए, वो ये आ रही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उससे इग्नोर करते हैं या फिर जैसे ही वो आपके पर्सन उससे दूर जाना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी जो है ना वो ज़बरदस्त जो है वो एक हंगामा काट देती है या फिर एक आर्ग्यू करने लगती है या फिर मैसेजेस या फिर बात करने लगती है, इमोशनल जो है वो अपनी दिखाने लगती है कि भाई आप मेरी लाइफ से नहीं जाओ ये वो। तो आपके पर्सन जो है ना वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत परेशान से हो चुके हैं, मतलब उनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो सैड वाली आ रही है, उनको लग रहा है कि मतलब ये क्या है इंसान, ना तो इसके साथ में रह पा रहा हूँ ना इसके साथ में पीछा जो है वो मेरा पूरे तरीके से छोड़ पा रहा है। और जो थर्ड पार्टी है मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि नज़र जो है वो प्रॉपर तरीके से ना आपके पर्सन के ऊपर हर चीज़ के ऊपर ना वो नज़र रखे हुए कि मतलब आपके पर्सन जो है कब कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो अंदर से चाहते हैं कि हम इस इंसान के साथ आज़ादी चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो ऐसा पॉसिबल नहीं करने दे रही है। सो आपके पर्सन जो है ना वो भाग रहे हैं, एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ भाग रहे हैं थर्ड पार्टी से, फियर आया उनको हेट हो गई, नफरत हो गई है इस थर्ड पर्सन से, उनको ये रिलेशन नहीं चाहिए थर्ड पार्टी का, उनको इस रिलेशन से हेट हो गई, दूरियां आ चुकी हैं इन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन के बीच में, परेशान हो गए हैं थर्ड पार्टी से आपके पर्सन। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है रोज का झगड़ा होता है, डेली का झगड़ा होता है, डेली की आर्ग्यू होती है, तो वो उनको लगता है कि मतलब ये मैं इस एनर्जीज में मैं इसमें नहीं फ्यूचर जो है वो मैं देख पाऊंगा। तो एनर्जीज यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब हो रही है। एनर्जी यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब हो रही है आपके पर्सन के और आपके बीच में। तो ये जो भी एनर्जीज आ रही है इसके हिसाब से देख लो एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का दिल टूट रहा है, मतलब एक होता ना कि
पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। तो अभी एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, और उनकी लाइफ में एक अजीब सी आफत सी आई हुई है थर्ड पार्टी नाम की, और वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया था, आपको कमिटमेंट हो सकता है मैरिड का हो, फ्यूचर का हो, लेकिन कोई कमिटमेंट दिया था आपको, या फिर ये हो सकता है कि कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि भाई स्टेबल होना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो स्टेबल होना चाहते हैं। सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ उनके और आपके बीच में, उन चीज़ों को वो भुला दें, और एक नई तरीके से जो है वो एक न्यू एनर्जीज में आए, एक नई जिम्मेदारी जो है, नई तरीके से एक न्यू बिगिनिंग या नई तरीके से एक शुरुआत करें आपकी और उनकी लाइफ की, जो कि फ्यूचर तक जाए। तो अभी मुझे लग रहा है जहाँ तक कि बहुत बड़ा फैसला भी, कोई डिसीजन भी लिया है, कोई डिसाइड भी कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबल वाली एनर्जीज आ रही है, तो जैसे कि मतलब स्टेबल एनर्जीज, तो भाई देखो डियर गाइज, मैरिज की भी होती है कि भाई या तो मैरिज रिलेशन है तो साथ में रहेंगे हम, भाई मैरिड पार्टनर है, नहीं है तो फिर भाई मैं तुमसे ही मैरिज करूँगा, मैं किसी और के साथ अब मैरिज नहीं करूँगा, या अगर मेरी इनकी मैरिज किसी और के साथ हो गई है तो भी ये दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि स्टेबल एनर्जीज आ रही है। तो ये एनर्जीज ऐसी तो नहीं आ गई है, कुछ ना कुछ तो वजह होगी जब ये एनर्जीज आई है ना। तो यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप में रहते हो, तो इनको लगता है कि भाई, या फिर अलग अलग जगह पर मैरिड हो, कि हम भाई ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, ये भी एनर्जीज आ रही है। तो लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है कि थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है इनको, और इस वजह से जो है ना आपके पर्सन बहुत टेंशन में है, उनकी लाइफ में पीस नज़र नहीं आ रही है मुझे। और काफ़ी ज़्यादा मैं जो चीज़ों को देख रही हूँ, मैनिफेस्ट, जैसे कि मैंने बोला था इस कार्ड में कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, और मिस इसलिए बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको एक आप ही थे जो संभाल पाते थे, उनको कोई संभाल भी नहीं पाएगा। क्योंकि जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये आ रही है कि पहले भी जैसे कुछ हुआ था, अब मतलब जो भी कुछ हुआ था इनकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहा है, जैसे कि मतलब लाइफ में या तो इनकी जो फैमिली थी वो उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी, या फिर इनका हेल्थ करियर का इशू था, या फाइनेंस का कुछ था, तो आपने इनको बहुत हेल्प की थी। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपने इनको बहुत हेल्प की, बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन इस इंसान ने जो है ना वो कदर नहीं की। देखिए जो भी कार्ड्स में होगा डियर गाइज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कदर नहीं की है आपकी। मतलब आपने हमेशा ये कोशिश की कि किसी तरीके से ये कदर करें, किसी तरीके से ये चीज़ों को समझें, और जो रिश्ता है उस रिश्ते को ना तोड़ें। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कदर नहीं की आपकी, और उसी का ही अंजाम है कि थर्ड पर्सन की लाइफ में चले गए, और थर्ड पार्टी आज जो भी इनकी लाइफ में कर रही है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत उस चीज़ से परेशानी है, और इनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है। और सारा दिन जो मैं देख रही हूँ कि इनको एक टेंशन रहती है कि मैं कैसे इस थर्ड पार्टी से निकलूँ बाहर। और पहले की एनर्जीज आ रही है, थोड़े से रोमांटिक पल थे आपके, खुशी वाले पल थे, हैप्पी एनर्जीज आ रही हैं आपकी, वो इनको बहुत याद आते रहते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं। और हेट एनर्जीज आ रही हैं और थर्ड पार्टी के लिए, कि मतलब जैसे कि ना कि कोई एक इंसान ऐसा होता है कि लाइफ में जो आ जाता है जिसको लगता है कि अभी जाए भाई लाइफ से और किसी और के पास जाए, या फिर अपनी लाइफ जैसे भी जिए, भाई मेरे को मेरे पर्सन के पास जाना है। तो अंदर से समझ रहे हैं, ये अंदर से ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, तो ये भी इनको है। लेकिन जैसे यहाँ पर ये गले लगे हैं ना एक दूसरे के, तो ये चाहते हैं वो भी आपके पर्सन की एक साथ जो है वो गले मिले आपके, और अपना दुख दर्द जो है वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो बिताएं, बातें करें, और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, और प्यार चाहते हैं आपसे। इतना दिन की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बिना आपके बिल्कुल अकेले हो गए हैं, है ना, तब से इनकी लाइफ में बहुत सूनापन है, और थर्ड पर्सन के साथ इनका अभी कोई रिश्ता नज़र नहीं आ रहा है।
कोई भी रिश्ता मुझे नहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ है इनका, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स बहुत मुझे यहाँ पर दिख रही है इनके लाइफ में। तो अभी मैं ना आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी। मैं इस रीडिंग में आज इतना खो गई हूँ डियर गाइस, सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब, क्योंकि जब कार्ड्स मेरे सामने होते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई पिक्चर चल रही है मेरे सामने और उसमें हीरो या हीरोइन आप हैं और आपका जो पर्सन है वो हीरो हीरोइन, मतलब एक पिक्चर एक सामने मेरे एक लविंग सीन और एक इमोशनल फीलिंग्स मेरे सामने ऐसा लग रहा है जैसे चल रही है। तो मैं इसमें ना एकदम खो जाती हूँ मैं आपकी रीडिंग में, और बहुत मैं इमोशनल भी, कई बार तो मैं ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ आपकी रीडिंग्स में कि मैं खुद ही मतलब बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। खैर अभी मैं आपके पर्सन के जो है वो यहाँ पर मैसेजेस ले लेती हूँ कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। एंड बहुत इमोशनल रीडिंग्स थी आज की, और बहुत इमोशनल कार्ड्स, एक्चुअली जब भी इमोशनल कार्ड्स होते हैं ना तो इमोशनल रीडिंग होती है, और आज के कार्ड्स बहुत इमोशनल। और ये लीजिए आ गया आपके पर्सन का मैसेज एंड वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, मैं इसको रख के जरा इसको सही कर लेती हूँ। चलिए, सो पहले मैं खुद रीड कर लेती हूँ। आई एम जस्ट लिविंग विद योर मेमोरीज। मैं आपसे यही चीज़ कह रही थी और यही मैसेज आ गया, देख लीजिए। ये बोल रहे हैं आपके पर्सन आपसे, एंड मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। और ये बोल रहे हैं आपसे कि आई एम जस्ट लिविंग विद योर मेमोरीज। देखो, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं उनमें दर्द है, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं उनमें लव है। आपके पर्सन आपके पास कमबैक होना चाहते हैं। आज आप जितना याद करते हो उनको, उस चीज़ को वो भी याद करते हैं। जो समय आज आप झेल रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनसे मिस्टेक हुई है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ब्लॉक कम्युनिकेशन में उनकी लाइफ पर बहुत असर पड़ा है। आपके पर्सन की लाइफ, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट, ब्लॉक कम्युनिकेशन एंड ये थर्ड पर्सन का रिलेशन उनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। अब आपके पर्सन सिर्फ आपको चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज यही कह रही है। एंड करियर की रीडिंग अगर आपको देखना है तो आप मेरे साथ बने रहिए। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। करियर में क्या एनर्जीज है, चलिए देख लेते हैं इस टाइम पर अगर करियर में क्या सिचुएशन है। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके पर्सन का करियर हो, इसमें एनर्जीज जो भी आएगी वो यहाँ पर देख लेते हैं कि करियर में क्या सिचुएशन आपके है। ठीक है, सो ये कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ करियर में एनर्जीज में, जॉब में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपकी। कुछ लोग मुझे लग रहा है जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन वाली जॉब शायद आपको नहीं मिल रही है। और अगर मिली भी है सेटिस्फैक्शन वाली जॉब तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इशू है उसके अंदर। आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो मीन्स, या फिर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाना चाहते हो, कुछ गवर्नमेंट की तैयारी वगैरह कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो देखो यहाँ पर जो भी एनर्जीज आ रही है उसको मैं यहाँ पर देख रही हूँ, रीड कर रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगी कि अपनी एनर्जीज को थोड़ा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रस्ट का कार्ड मतलब जैसे कि ना यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि भाई विश्वास रखो, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, विश्वास रखो, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन अंदर से क्या हो रहा है कि आप टूट चुके हो। अंदर से क्या हो रहा है, फीलिंग्स आपकी सैड आ रही, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं सब चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब इंसान ना शब्द का यूज़ करता है, नेगेटिव शब्द का यूज़ करता है या फिर नेगेटिव हो जाता है तो सारे रास्ते तो वो खुद ही बंद कर लेता है। लेकिन जब इंसान पॉजिटिव होता है और हमेशा होप रखता है जीवन में, तो वो जो बंद रास्ते होते हैं उनको भी खोल लेता है। तो अभी आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। पॉजिटिव रहेंगे तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। एंड ट्रस्ट रखिए ईश्वर के ऊपर, एवरीथिंग जो है ऑल इज़ वेल होगा। सो गाइज, आई होप सो मेरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट की होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।